बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो या न्यू ईयर, फ्राई पैन में आप ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार केक बना के तैयार कर सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए ना ही तो हमने बीटर का इस्तेमाल किया है, ना ही मोल्ड का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक अंडे से और घर में रखी हुई चीज़ों से आप इतना मज़ेदार केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से केक की रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है। तो इस अंडे को तोड़कर मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब एक फॉक की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। तो बस हमने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इतना बीट करना है कि इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस केक को बनाने के लिए ना ही तो हमने बीटर का इस्तेमाल किया है, ना ही हैंड विस्क का इस्तेमाल किया है। फॉक से भी आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस भी ना हो तो इसकी जगह आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कॉफ़ी। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देते हैं। कॉफ़ी को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि कॉफ़ी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि हम इस केक को 7 टेबल स्पून से बनाकर तैयार करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उबला हुआ दूध ले लिया है। ये नीम गर्म दूध है। तो 7 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। सारी चीज़ें हम इस एक 7 टेबल स्पून से ही ऐड करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नीम गर्म दूध। तो 7 टेबल स्पून हम दूध ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बैटर की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें बाद में थोड़ा और दूध ऐड करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 7 टेबल स्पून ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी भी इसके अंदर 7 टेबल स्पून ही ऐड करनी है, लेकिन आप इस टेबल स्पून को देखें, मैं भरकर ले रही हूँ। पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पर भरकर 7 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड की है। इतना बेहतरीन केक बनकर तैयार होता है कि आपने कभी बाहर से भी इतना मज़ेदार केक नहीं खाया होगा, ये गारंटी है। तो पिसी हुई चीनी को भी हम फॉक की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी को मिक्स करने के बाद इसी टेबल स्पून से मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर 7 टेबल स्पून ऑयल। तो मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन आपने इसमें कोई स्मेल वाला ऑयल या सरसों का ऑयल ऐड नहीं करना है। तो बस हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये लिक्विड वाला मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम ढककर साइड पर रख देते हैं। अब हम एक अलग बाउल के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट का एक प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। अब मैं 7 टेबल स्पून भर के, आप देख सकते हैं इस टेबल स्पून को, मैंने 7 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर मैदा ऐड कर दिया है। तो मैदे को आपने छान कर ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी गुठलियाँ होती हैं, कचरा होता है, तो वो सारा कचरा अच्छी तरह से छन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ले लिया है। कोको पाउडर हम 7 टेबल स्पून ऐड नहीं करेंगे, बस हम 3 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है मिल्क पाउडर। तो 3 टेबल स्पून भरकर, आप देख सकते हैं चमचे को मैं किस तरह से भरकर 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो चमचे को आप देख सकते हैं मैंने भरकर नहीं लिया है, इस तरह से हम चमचे के ऊपर लेवल कर देते हैं इस बेकिंग पाउडर को। तो देखिए बस हमने इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, लेकिन भरकर ऐड नहीं करना है। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग सोडा। तो इसी टेबल स्पून से 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो इस तरह से जब हम छान कर ऐड करेंगे तो इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसका सारा कचरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। तो ये हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रीमिक्स को आप किसी एयर टाइट जार के अंदर 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपने केक बनाना हो आप इसके अंदर सारी लिक्विड चीज़ें ऐड करके ज़बरदस्त सा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, लिक्विड मिक्सचर भी तैयार है और यहाँ पर हमारा प्रीमिक्स भी तैयार हो चुका है। जब भी आपने केक बनाना हो उसी वक्त ही आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और ज़बरदस्त सा केक बनाकर तैयार कर लें। तो मैं इस केक को बनाने के लिए किसी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ,
इस केक को बनाने के लिए हम फ्राई पैन का इस्तेमाल करेंगे जो हर घर में मौजूद होता है। तो फ्राई पैन के ऊपर मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है और इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है। बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद इसके ऊपर आप मैदा स्प्रिंकल कर दें, तब भी आपका जो केक है वो बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो इस लिक्विड मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको प्री मिक्स के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि किस तरह की है। अभी मुझे ये काफ़ी थिक लग रही है, काफ़ी गाढ़ी सी लग रही है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है, तो मैं इसके अंदर कम से कम आधा कप नीम गर्म दूध ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। तो हमने बैटर को ना ही तो बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। आगे मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमने किस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार किया है। तो जिस बोल के अंदर हमने लिक्विड मिक्सचर बनाया था उसको साफ़ करते हुए मैंने और थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह का हमने देखिए बैटर बनाकर रेडी करना है। तो इस तरह का जब आप बैटर बनाकर तैयार करेंगे तो आपका केक बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बेक करने से पहले आखिर में हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका ऐड करने से एक तो केक बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होगा। तो सिरका ऐड करके सिरके को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने जो फ्राई पैन रेडी किया था उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था। तो मैं ये पूरा बैटर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा जो केक का बैटर है वो ज़ाया ना हो। तो 7 टेबल स्पून से हम इस केक को बनाकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें इतना बड़ा केक बनकर तैयार होता है। थोड़े से सामान से पूरी फैमिली के लिए आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। यानी इस केक के अंदर से 10 स्लाइस निकलेंगे, वो भी बड़े साइज़ के। तो मैं इसको इस तरह से फैला लेती हूँ और इसको थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ ताकि इसके सारे बबल्स ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैं ये फ्राई पैन इसके ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि मेरा जो फ्राई पैन है वो मोटे तले का है तो मैं ऐसे ही इसके ऊपर रख दूंगी, लेकिन अगर आपका फ्राई पैन पतले तले का हो तो पहले पुराना कोई तवा रख दें और उसके ऊपर आप अपने फ्राई पैन को रखकर इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएं, उसके बाद लो फ्लेम पर छोड़ दें। लेकिन हमारा जो फ्राई पैन है वो मोटे तले का है तो मैं इस तवे को हटाकर और फिर मैं इसको कवर करके 20 से 25 मिनट तक इस तरह से ढककर छोड़ देती हूँ। तो देखिए इस केक को बनने में पूरे 25 मिनट लगे हैं और बगैर तवे के मैंने इसको बेक कर लिया है। तो एक टूथपिक की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, बिल्कुल साफ निकली है, इसके ऊपर बिल्कुल भी बैटर चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो परफेक्टली बेक हुआ है। केक को ठंडा करने के लिए काउंटर के ऊपर रख देते हैं। इससे पहले हम इसके लिए एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाफ कप दूध के अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसी हुई चीनी और नीम गर्म दूध के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारा जो केक है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा कि मुंह में जाके घुल जाएगा। अब हम इसके लिए चॉकलेट गिनाश बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो ऊपर की लेयर चॉकलेट की हमें बनानी है। तो मैंने यहाँ पर एक 3 इंच का चॉकलेट का पीस एक पैन के अंदर ऐड कर दिया है। हाफ कप दूध ऐड करने के बाद 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर बटर ऐड कर दिया है। बटर ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ सकेगी। तो इसको हम गैस के ऊपर रखकर इतना पका लेते हैं कि चॉकलेट इस दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो बस हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है और हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपने मीडियम या हाई फ्लेम पर पकाया तो चॉकलेट जल जाएगी और चॉकलेट का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। तो इस तरह से बिल्कुल लिक्विड ही हमारी चॉकलेट बनकर तैयार हो चुकी है। इसको भी हम साइड पे ठंडा करने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर हम अपना केक डीमोल्ड कर लेते हैं। तो छुरी से साइडों से इस तरह से छुड़ा लेते हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी से केक हमारा डीमोल्ड हो गया है। तो इसके बटर पेपर को हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बटर पेपर भी कितना क्लीन निकला है और आप यहाँ पर केक चेक करें कितना जालीदार और कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको यहाँ चेक कराती हूँ। बाजार से ज़्यादा अच्छा केक देखिए हमने घर में बना के तैयार कर लिया है। इस केक को मैं इसी फ्राई पैन के अंदर सेट कर लेती हूँ। अगर आप किसी और प्लेट के अंदर सेट करना चाहें तो आप किसी और प्लेट के अंदर इसको रख सकते हैं। तो मैंने एक टूथपिक ले ली है। सबसे पहले हम टूथपिक की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से होल कर देते हैं ताकि जो हम लिक्विड मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक चला जाए, जिससे हमारा जो केक है वो इतना ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा कि मुंह में जाके घुल जाएगा। कॉफ़ी, दूध और चीनी का जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम पूरा ये मिक्सचर इस केक के ऊपर डाल देते हैं। अच्छी तरह से फैलाकर हम इसके अंदर पोर कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर मैंने इस केक के ऊपर डाल दिया है। अब जो हमने चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार किया था वो भी अभी आप देख सकते हैं गर्म ही है, तो गरम गरम चॉकलेट गनाश मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। लेकिन हमने इसके ऊपर पूरी चॉकलेट नहीं डालनी है, आधी चॉकलेट मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ और आधी चॉकलेट को 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ ताकि ये चॉकलेट थोड़ी सी थिक हो जाए। तो लिक्विड वाली चॉकलेट पहले हमने आधी ऐड की है, उसके बाद अब हम आधी चॉकलेट 15 से 20 मिनट बाद इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसके ऊपर हार्ड सी एक चॉकलेट की ज़बरदस्त सी लेयर नज़र आए। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के लिए मैंने इस चॉकलेट गनाश को फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब हम इसके ऊपर ये सारी चॉकलेट डाल देते हैं और चॉकलेट डालने के बाद इसको एक स्पैचुला की मदद से हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। हम इसको डेकोरेट भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने इसके इस तरह से 10 स्लाइस निकाल लिए हैं। अगर आपके घर में 10 फैमिली मेंबर्स हों तो आप ये ज़बरदस्त सा केक ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। सिर्फ 7 टेबल स्पून चीज़ों से ये बहुत बड़ा सा केक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पर ले ली है डेयरी मिल्क चॉकलेट और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया था और इसको हल्का सा कूट लिया था। इस तरह से हाथ से भी हम इसका चूरा कर सकते हैं और इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं, तो बादाम से हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। आप जिस तरह भी इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बादाम रख देती हूँ और मैं यहाँ पर इसका एक आपको स्लाइस निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार और कितना सॉफ्ट स्पंजी केक, मुंह में जाके घुल जाने वाला केक बनकर तैयार हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, इतना पसंद आएगा कि आप बाज़ार से केक लेना छोड़ देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।